हे गाइस, वेलकम बैक। चंदन सरे। आज का सेट नंबर है 7। जो भी विद्यार्थीगण रेगुलर देख रहे हैं उनको पता चल रहा हो कि हाँ कि ये सेट कैसा है, उसी तरह से आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्त मित्र भाई बहन, जहाँ पे भी रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे आप गांव घर में पहुँचाइए। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है क्लासेस। तो आशा करते हैं आप इस सेट से रूबरू होकर आज फिर से हाजिर होंगे। ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जो भी सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से रिवीजन भी कीजिएगा। ठीक है। रिवीजन में जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो रिवीजन के टाइम में आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो का स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। वो तो फैसिलिटी आप जानते ही होंगे। आप लोग तो यूट्यूब का जो कहते हैं ना बाबा हैं आप। ठीक है। तो आप तो ये सब जानते ही होंगे, तो आप ज़रूर उस टाइप से कीजिएगा और रिवीजन भी कीजिएगा। तो आइए हम लोग अगले सेट की तरफ, अगले प्रश्न पत्र की तरफ, दरोगा बिहार दरोगा का जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए आपके सामने ये क्वेश्चन रहा। तो देखिए ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है आपका मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिक्स आप बनाइएगा। ठीक है। बनाइएगा मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि आप बनाइएगा मैथ, तभी तो आंसर आएगा ना। डायरेक्ट रटने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो आइए हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। ठीक है। तो आंसर बताने से पहले कुछ हम आपसे बात करना चाहते हैं, वो इस प्रकार से है। थोड़ा मोटिवेशनल कोटा स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा। ठीक है। ज़िंदगी जब भी आपको रुलाए तो समझ लेना, ज़िंदगी जब भी आपको रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ़ हो गए, और ज़िंदगी जब भी आपको हंसाए तो समझ लेना माँ की दुआ कबूल हो गई, माँ की दुआ कबूल हो गई दोस्तों। और दोस्तों, मिट्टी का बना मैं, क्या मिट्टी का बना मैं बिखरने से क्यों डरूं, जब तलक जिंदा हूँ मरने से क्यों डरूं, डूबकर या तैरकर किनारे पहुँचना है ज़िंदगी का, और ज़िंदगी की नदी में उतरने से क्यों डरूं। तो दोस्तों आइए हम लोग इसी चंद शब्दों से आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैथमेटिक्स से लिया गया है। तो मैथमेटिक्स से लिया गया तो हम आपका इसमें स्वागत बहुत अच्छी तरह से करते हैं और आपको बताते हैं इसका आंसर। तो एक का हो जाएगा आंसर सी, एक का आंसर सी। ठीक है। और दूसरा का आंसर हो जाएगा डी, दूसरा का आंसर जो हो जाएगा डी। ठीक है। और अगला है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर। अब पाँचवा नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, पाँचवा नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, पाँचवा नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। पाँचवा नंबर का आंसर हो जाएगा ए। और 6 नंबर से आपका जीके जीएस है। ठीक है दोस्तों। तो 6 नंबर से हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। ठीक है। तो क्या कहता है, अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा दोस्तों। तो वो है तमिलनाडु। आपका आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर। शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 की महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता, स्वर्ण पदक किसने जीता दोस्तों। तो वो हो गया आपका इला वेनिल वलारिवन। ओके। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में शोभा नायडू का निधन हो गया। वह प्रसिद्ध
नृत्यांगना थी, नृत्यांगना थी किस चीज़ का? तो नृत्यांगना थी दोस्तों कुचिपुड़ी की, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी की, कुचिपुड़ी की। अगला क्वेश्चन है 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश के द्वारा की जाएगी? किस देश के द्वारा की जाएगी दोस्तों? तो वो की जाएगी भारत से। ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स, ब्रिक्स जो होगा ना, ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, अक्टूबर 2020 में किसके द्वारा SERB पावर योजना की शुरुआत की गई? SERB, SERB। तो दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन, SERB, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह नहीं है। तो जोवियन ग्रह मंगल नहीं है, मंगल, मंगल। 12 बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई? बिग बैंग, बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई? तो ये है दोस्तों 13.7, 13.7 अरब, ये होगा आंसर, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोयला निम्न में से किस प्रकार की शैल का उदाहरण है? कोयला, कोयला। तो कोयला है दोस्तों अवसादी, अवसादी शैल, अवसादी शैल। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत है। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार, आयतन के अनुसार, आयतन के अनुसार प्रतिशत है। तो वो है दोस्तों आपका 0.0005, 0.0005। सारगैसो, सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है? सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है दोस्तों? तो ये है आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो जल क्षेत्र अलग करता है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब जो भी है 9 डिग्री चैनल, अंडमान सागर, मन्नार की खाड़ी, ये सब कुछ नहीं, कोई नहीं करता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो वो है आपका बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल, बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंद मुख का निर्माण करती है? ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। तो वो है आपका दोस्तों नर्मदा। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? इंद्रावती, इंद्रावती है दोस्तों आपका गोदावरी का, गोदावरी। पंपा सरोवर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पंपा सरोवर, पंपा सरोवर है कर्नाटक, कर्नाटक में, पंपा सरोवर कर्नाटक। पोचमपाद, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई? पोचमपाद, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो वो है दोस्तों आपकी गोदावरी, गोदावरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? अधिकांश उत्पादन टीन का, तो वो है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में होता है सबसे ज़्यादा टीन, अधिकांशतः वहीं से आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का, तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, ठीक है। निम्नलिखित
भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? तो भूटान से नहीं लगती है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। ठीक है। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? अब बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर जो थे, महावीर दिए थे आपका प्राकृतिक में, प्राकृत। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? आयोजित की गई थी किसके शासनकाल में दोस्तों? तो कालाशोक। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? शुंग शासकों ने, तो शुंग शासकों ने किया था विदिशा। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? चेदी वंश का संस्थापक था दोस्तों, चेदी वंश का महामेघवाहन। ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? प्रथम हून आक्रमण किसके समय में और किसके समय में हुआ था? ठीक है, किसके समय में हुआ था प्रथम हून? तो स्कंद गुप्त के समय में हुआ था। प्रथम हून आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंद गुप्त के। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? दोस्तों, तो ये किया था आपको 1025 ईस्वी में। ठीक है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता आपको तो पता होगा, इब्न बतूता नहीं पता है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक। सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1555 ईस्वी में। पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो किया था हुसैन इब्न अली वैज। ठीक है, हुसैन इब्न अली वैज। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो वो है दोस्तों चिनकिलीच खां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? दोस्तों 1793 ईस्वी में। सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रानाडे। मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? दोस्तों, तो अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है। नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? नवजीवन समाचार, तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, महात्मा गांधी। यू के सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यू के सिन्हा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपके सामने क्वेश्चन है, कहता है कि
कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है? कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है, क्या है? तो वो है दोस्तों SDR। अब देखिए SDR, SDR, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहार अधिकार, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है, इतना में से आपको बताना है। निवेश, निवेश, राजकोषीय, राजकोषीय घाटा है, क्या है? राजकोषीय घाटा क्या है? बजटेरी घाटा, बजटेरी घाटा, उधार एवं अन्य देयताएं, देयताएं, उधार एवं अन्य देयताएं, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, 44 नंबर क्वेश्चन कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है, इसका प्रभाव होता है दोस्तों, इसका प्रभाव होता है निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है। निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। तो हो जाएगा आंसर आपका 2 और 3। आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है? आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है? तो 3 बार, आज़ादी के बाद 3 बार किया गया है, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंतर्गत शामिल होते हैं। क्या होते हैं भाई? तो होते हैं विशेष आहार अधिकरण, SDR, विशेष आहार अधिकरण, और IMF के पास रिजर्व कोष और स्वर्ण भंडार, और अगला है 4 नंबर में विदेशी परिसंपत्तियाँ, परिसंपत्तियाँ, ठीक है। तो 46 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी 46 नंबर का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो किस समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों? तो ये थे आपका प्रक्रिया नियम समिति के, संचालन समिति के, वित्त एवं कर्मचारी समिति के, मतलब उपयुक्त सभी आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता, प्रमुख विशेषता क्या है? तो है आपका दोहरी कार्यपालिका और विधायिकी एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध, विधायिकी एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है 49 नंबर में, निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं है दोस्तों, कौन सा 49 नंबर में सही नहीं है? वो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सब कोई नहीं। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। BR अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 से है, ठीक है, अनुच्छेद 32 से है। और 51 नंबर में कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, कौन बुला सकता है भाई? तो बुला सकता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो वो है आपका अनुच्छेद 76। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो जाता है 20 हो जाता है 20। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, ठीक है। राज्यसभा का हम पूछ रहे हैं तो होना चाहिए 30 वर्ष राज्यसभा के लिए। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो हो गया दोस्तों इसका संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है लोक लेखा समिति तो करता है इसका लोकसभा अध्यक्ष। चिराग सेठी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? चिराग सेठी, तो ये है दोस्तों आपका बैडमिंटन से। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे पीडी बाघेला। किस राज्य के काजी नीमू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? काजी नीमू, तो वो है असम। हाल ही में आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर स्थल घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्षता कौन है? तो वो हैं आपका बोल्कन बोजिक्कर, ठीक है। अगस्त 2020 में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो वो है आपका केरल में, केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 74वां। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया केरल। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? तो किस देश में आयोजित किया गया? तो ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में। किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? किसे? रानी रामपाल को, ठीक है। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता हैं। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता हैं एस हरीश। अगला है 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ दोस्तों? तो हुआ वो मुंबई में। वर्ष 2020 में टाइलर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वो है दोस्तों आपका पवन सुखदेव, ठीक है। अगला है कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो था हरियाणा। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? दोस्तों तो वो है इटली। अगला क्वेश्चन है
दुनिया के सबसे बड़े जिंक स्मेल्टर परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा दोस्तों? तो वो किया जाएगा आपका गुजरात में, गुजरात। दी एंड गेम पुरस्कार किन के द्वारा लिखी गई है? दी एंड गेम्स पुरस्कार, सॉरी, दी एंड गेम पुस्तक, दी एंड गेम पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है? तो वो है आपका एस हुसैन जैदी, एस हुसैन जैदी। भारत सरकार ने किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? डिजिटल रेडियो 2023 तक, 2023 तक। किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो वो है हेमंत पांडे, हेमंत पांडे को, ठीक है, हेमंत पांडे। 76 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में सदर जापरोव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? किर्गिस्तान। देश का पहला परागणकर्ता पार्क विकसित किया गया है, परागणकर्ता पार्क विकसित किया गया है उत्तराखंड में। निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, वो चुनना है आपको, तो वो है विद्युत धारा। ताप के बढ़ने से द्रवों की श्यानता घट जाती है। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? कौन है भाई? तो एल्यूमिनियम। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस, ठीक है, हाइगेंस। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है दोस्तों, सोलर कुकर में अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव हैं? जर्मन सिल्वर के, तो तांबा जस्ता निकेल, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो वो है एल्यूमिनियम सल्फेट। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेलाइट है दोस्तों आपका मैग्नीशियम का, ठीक है। स्टारफिश किस संघ का जंतु है? स्टारफिश किस संघ का जंतु है? तो वो है दोस्तों आपका इकाइनोडमेंटा, ठीक है। निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? कोशिकांग है न्यूक्लियस। यदि माता का रक्त समूह O एवं पिता का रक्त समूह AB हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह होगा। कौन सा रक्त समूह होगा? AB, ठीक है। एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? एंथ्रेक्स रोग, तो एंथ्रेक्स रोग होता है जो होता है आपका जीवाणु के कारण होता है, ठीक है, जीवाणु के कारण। और निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो घाव भरने में जो सहायक होता है दोस्तों
घाव को भरने में विटामिन सी। ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो तापक्रम को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धिरोधक पादप हार्मोन है? वृद्धिरोधक पादप हार्मोन है। ठीक है, 92 नंबर का हो जाएगा आपका एब्सेसिक अम्ल। एब्सेसिक अम्ल। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? प्रोटीन का जो पाचन होता है वो होता है अमाशय से। अमाशय। नतांगकी नेशनल पार्क किस राज्य में है? नतांगकी, तो नतांगकी है वो है आपका नागालैंड। ऊर्जा पिरामिड होता है हमेशा सीधा। ऊर्जा पिरामिड होता है हमेशा सीधा। ठीक है। अगला है, वेनेजुएला की राजधानी कराकास निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? कराकास किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह है ओरिनिको नदी। ओरिनिको। ठीक है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो दोस्तों वो है आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। इकोलॉजिस्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किनके द्वारा किया जाता है? तो किनके द्वारा किया जाता है? हकेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टोर्टिंग किस देश की संसद है? स्टोर्टिंग नार्वे। युद्ध नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? युद्ध नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है आपका दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये था आपका 7 नंबर सेट। बहुत ही अच्छी तरह से हम इसको करवा दिए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी अच्छी से ले सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।